सतगुरुदेव जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी की जय हो। स्वामी रामानंद गुरु दादा महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सभी भक्त भाइयों को मेरा राम राम नमस्ते। मेरा नाम कृष्णा है, उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर। मेरा मोबाइल नंबर है 8126921019। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक छुड़ानी धाम से लेके बरबला तक की घटना का पूरा विवरण दिया हुआ है। जगत व भगत, इस बुक को एक बार अवश्य पढ़िए और सच्चाई को जानिए। आश्रमों के अंदर ज्यादातर भगत को मतलब गुरुजी से नहीं है, मैनेजमेंट वालों से है। भक्तों से बात की तो भक्तों ने यही जवाब दिया कि आप आश्रम नहीं आते हो, फोन काट दीजिए, हमसे बात मत कीजिए, हम गुरुद्रोहियों से बात नहीं करते। जब हमने कहा कि गुरुजी तो वहां है ही नहीं, गुरुजी ने खुद बोला राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं, और सब कुछ प्रमाण सामने आने के बाद में भी कैसे जाएं समिति वालों के पास जहां गुरु ही नहीं है। तो उन बेशरम लोगों का क्या जवाब है कि हमें क्या मतलब गुरुजी से, हमें तो आश्रम से मतलब है। तो भगत भाइयों, वो भगत नहीं है, वो काल के पक्के दूत है। उन्हें गुरुजी से कोई मतलब नहीं है। गुरु भाड़ में जाओ, ये तो गुरुजी ने खुद कहा है कि मेरे लालच बस शिष्य बने रहे, नाम मिल जाए गुरु जाए भाड़ में। तो वही बात है भगत भाइयों, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अरे गुरुजी का काल से ज्ञान का वचन था कि जो तुम्हारे ज्ञान से चलेगा वो तुम्हारा, और जो मेरे ज्ञान से चलेगा वो मेरा। भगत भाइयों, गुरु जी के ज्ञान के विपरीत सारे काम हो रहे हैं। कोई विचार नहीं है कि हमें गुरु जी ने क्या आदेश दिया हमारे लिए, कोई मतलब नहीं है गुरु जी से। गुरु जी ने 1994 से लेकर के सन 2014 तक इतने प्रमाण दिए, उंगली रख रख के ग्रंथों को बताया, समझाया। क्यों समझाया? जब गुरुजी को डीवीडी बनानी है, सीडी के माध्यम से ही आदेश देने हैं, नाम दीक्षा देनी है, और जेल के अंदर से पीले पर्चे ही निकालने हैं, झूठी ऑडियो वीडियो जेल से बना के भिजवानी थी, तो फिर गुरुजी ने सत्संग क्यों किए? क्यों उंगली रख रख के शास्त्रों को पढ़ाया? क्या गुरुजी पागल थे जो गुरुजी ने 24 घंटे दिन रात एक कर दी और सत्संगों को खोल खोल कर, ग्रंथों को खोल खोल करके दिखाया? भगत भाइयों, समझना है समझो, और ना समझना है मत समझो। सही कहा रामचंद्र भगत जी ने, जब गुरु जी के ज्ञान कोई नहीं कोई समझेगा, किस किस को घर जाकर के समझाएंगे? अपना वीडियो बनाओ, डालो, यही एक उपाय है। संत रामपाल जी महाराज बरवाला के अंदर रहते सहते इतना समझाया, सत्संग में इतना समझाया, उंगली रख रख के समझाया, हर तरीके से समझाया, किसी की समझ में नहीं आया। जब खुद संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं तब ही समझ में नहीं आएगा, तो और अब हम फोन कर करके बताएंगे, हम उनके घर जा जा करके बताएंगे, तब समझ में, जब ही नहीं आया तो अब क्या समझ में आएगा? तो भगत भाइयों, हमारे जो जगत के भाई बहन हैं, हमारे गुरुजी को पर आरोप लगाते हैं, हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि यह जजमेंट की फाइल है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक एक जजमेंट की फाइल, एक बुक में तैयार किया गया है, ताकि साधारण इंसान इसे सरल भाषा में पढ़ सके और समझ सके। तो सबसे यही कहते हैं कि इन पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और सच्चाई को पहचानिए। गुरुजी के जेल जाने के बाद में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें छाप डाली। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, ये पुस्तक पढ़ने लायक नहीं है, अश्लील भाषाओं का प्रयोग किया गया है, और इन पुस्तकों में ना कोई एड्रेस सही है और ना इसमें लेखक का नाम है। इसमें प्रसार समिति, भगत भाइयों, जो इस पुस्तक का प्रचार करेगा, ये पुस्तक उसी की माने जाएगी, उसी से पूछताछ होगी कि भैया आप पुस्तक लेके कहां से आए हो।
क्योंकि ना इसमें एड्रेस है और ना इसमें कोई किसी भी तरह की कोई जानकारी है पुस्तक छपने के बारे में, लेखक के बारे में, प्रचार प्रसार समिति नहीं है पता पुस्तक कहाँ से छपती है। तो भगत समाज जहां भी ऐसी पुस्तक बेचने वाले मिल जाएं तो उन्हें पुलिस के हवाले कीजिए और उनसे पूछिए कि पुस्तक कहां से छपती है, कौन छपवा रहा है इन पुस्तकों को। संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर सन 2014 में षड्यंत्र के तहत फंसाया इन गुंडों ने और उनके नाम से कभी खून, कभी देहदान, कभी गेहूं, आटा, दाल, चावल, पैसा, कुछ जेवर, कुछ भी दो इन गुंडों को, मगर दो। चाहे आप अपने पेट में खाओ या ना खाओ, अपने परिवार को पालो या ना पालो, उससे कोई मतलब नहीं है इन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। भगत भाइयों, पैसा लेने के बाद में कोई रसीद नहीं देते, एक मुट्ठी भर प्रसाद देते हैं, पर्ची बना के देते हैं हाथ की पेन की, ताकि कोई कोर्ट में यह भी साबित ना कर सके कि ये पर्ची तो आप भी लिख के ला सकते, उस पर ना कोई मोहर है। तो भगत भाइयों, पहचानिए, सच्चाई को जानिए। एक संत जी के नाम से धंधा चल रहा है, इतने तो धंधा हमारे अन्य धर्म गुरु वाले भी नहीं बना रहे जितना इन बेशर्म लोगों ने बना दिया। संत रामपाल जी महाराज की बेटी, कहने को तो बेटी है मगर बेशरम, हरामजादी को ये शर्म तक नहीं आती कि उसका बाप जेल के अंदर है और भीख मांगती फिरती है, और उसका भाई वीरेंद्र मनोज। इन हरामजादों पर कमाई से तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। दूसरे के पैसा को भीख मांग मांग कर ये चंदा देते हैं जाटों को। 15-15 लाख, 15-15 करोड़, 10-10 लाख, 10-10, 70-70 करोड़ रुपया। कोई था है इतना पैसा देने की? इनसे पूछिए इतना पैसा इन बेशरम लोगों पे आ कहां से रहा है? ये गरीब आदमियों का पैसा है। इनकी हाय पड़ेगी आप लोगों पर। कोई कैसे पैसा कमाता है, कोई कैसे पैसा कमाता है। बेशरम, ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तो सबसे यही कहना चाहते हैं, ऐसे गुंडे बलात्कारियों से बचिए। ये कोई ज्ञान नहीं बता रहे आपको, ये ज्ञान के नाम से धंधा बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जिस वक्त गिरफ्तार हुए थे उस वक्त की फोटो संत रामपाल जी महाराज की और वर्तमान की समय की फोटो संत रामपाल जी महाराज की मिला लीजिए। और ये बेशरम लोग, निर्लज्ज, इनके कोई शर्म हाय नहीं है। जब संत रामपाल जी गिरफ्तार हुए थे तब इन बेशरम लोगों की फोटो देख लीजिए और आज इन बेशरम लोगों की फोटो देख लीजिए, कैसे चिकने चुपड़े बने फिरते हैं सिर्फ आप जैसे मूर्ख लोगों के पैसे से। इन्हें हराम की कमाई मुंह लग गई है। भगत भाइयों, समय रहते हैं संभल जाइए। इन गुंडों का इतना बड़ा सम्राट पैदा कर लिया इन्होंने कि एक सरकार को गिराने तक का कार्य कर सकते हैं ये लोग। बरवाला जैसी घटना को अंजाम दिया, पूरा देश कांप रहा था उस वक्त, मगर ये इन गुंडों को झूठ बोलते समय इनके जीभ भी नहीं लड़खड़ाई कि ये झूठ कितना बोल रहे हैं। और आज तो पूरी दुनिया के सामने झूठ इनका सामने उजागर है, मगर इन लोगों को आज भी शर्म नहीं है। क्यों शर्म नहीं है? आप जैसे बेमूर्खों की वजह से, आप जैसे गधाओं को जहां मन चाहे वहां भीड़ की तरह एकटोरा कर देते हैं। आपकी वजह से ये इतना ऊंचे ऊंचे बोल बुलवा रहे हैं आप लोगों से। भगत भाइयों, समय रहते संभल जाइए। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को आधार बनाइए। संत रामपाल जी महाराज ने किसी का अपमान करने के लिए नहीं कहा, सबका सम्मान करना सिखाया है। सब उन्होंने किसी का अपमान करना नहीं सिखाया। ये तो सबको गालियां देते हैं, सबको गालियां देते हैं। इतनी गंदी गालियां देते हैं, इतना तो हमारे जगत वाले भाई बहन भी नहीं देते। अरे इससे तो 100 गुना हमारे अन्य धर्म गुरु वाले हैं। कम से कम उनके अंदर दया धर्म तो है। ये ना, इनके अंदर तो दया धर्म भी नहीं है। ये तो कसाई से भी बदतर कसाई हैं।
भगत भाइयों, ऐसे बेशर्मों के लिए तो कोई कितना ही बोले, कोई शब्द ही नहीं है। इनके लिए तो कितनी गालियां दी जाए वो भी कम है, क्योंकि इन्होंने इतने कुकर्म किए, इतनी झूठ बोली है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। भगत भाइयों, एक झूठ पर इतनी बुनियाद खड़ी कर सकते हैं, क्या हम सच नहीं बोल सकते? हमें सच बोलने में भी डर लगता है, और इनकी जीभ झूठ बोलने में भी नहीं लड़खड़ाती। इन्हें बिल्कुल भी डर भय नहीं है। किसकी वजह से? आप जैसे मूर्खों की वजह से। आप जो पैसा देते हो ना, 10वां अंश बता करके कि हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा, अरे उसी पैसे से आपके गुरु को जेल हो रही है, उसी पैसे से आपको सजा, आपके गुरु को सजा दी जा रही है। आपको लगता होगा कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दान दक्षिणा दे करके। अरे आपका जो दिया हुआ दान आपके गुरु को जेल में सड़वा रहा है। आप जो जहां भीड़, कहते हैं कि जो पग आगे धरो यो ही यज्ञ समान। अरे जो पग आप धर करके सत्संगों में जाते हो ना, भंडारे में जाते हो, आप यज्ञ नहीं कर रहे, आप उसमें जन कितने जीव आत्माओं की आहुति डाल रहे हो उस यज्ञ में, क्योंकि आप जैसे मूर्खों की वजह से और भीड़ वहां पर जा रही है। आप जैसे जो आप जाते हो ना भंडारे सत्संगों में, उस भीड़ में और बेचारे जीव आत्माओं की भी आहुति लग रही है। अरे ज्ञान को आधार बनाइए। आखिरी सांस तक गुरुजी ने ज्ञान को आधार बनाने के लिए कहा है, कोई समिति को आधार बनाने के लिए नहीं कहा। भगत भाइयों, हाथ जोड़ करके कर्म निवेदन यही है कि जजमेंट की फाइल को पढ़िए, 429 430। जब तुमने ज्ञान समझ ही लिया है तो षड्यंत्र को भी पहचानो। गुरुजी ने कहा कि आश्रम के अंदर छिपा रहा वो मुझे भी मार देते। अरे जांच कराइए वो कौन लोग थे जो संत रामपाल जी महाराज को मारना चाहते थे। ये सच्चाई जानिए। और ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज नामक पुस्तक, ये हिंदी की सरल भाषा में एक बुक में तैयार किया गया है। इसके लेखक बिहार के शशि भूषण भगत जी हैं और उनके द्वारा इस बुक को छापा गया है। ये कोई गलत पुस्तक नहीं है, एक बार इसे अवश्य पढ़िए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक।